अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम बुआरी पंचायत के अलमा गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां एक दरवाज़े पर लोगों की एक मीटिंग रखी गई है। इन लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि हमको ख़बर की गई थी, इसलिए हम यहां आए और लोगों से जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरह की मीटिंग है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम हुआ, अलमा गांव, बुआरी पंचायत, वार्ड नंबर 2। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? क्यों, किस बात की मीटिंग है ये अभी 2020 का जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसी के मीटिंग में सिलसिले में बैठे हुए हैं। भाई गुलाम सरवर साहब को टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। अब तो सिंबल भी जारी हो गया है, भाई गुलाम सरवर साहब का गैस सिलेंडर है, उस पर वोट देने के लिए हम लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं कि भाई उसी को वोट देंगे। कल तक हमारे साथ था, आज भी हम उसके साथ हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां हैं ना, क्योंकि एक निर्दलीय की तरफ आप लोग जा रहे हैं, जबकि आपके यहाँ आरजेडी भी इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है गठबंधन के साथ, एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा बोलबाला भी है उनका, फिर आप एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ने हमने आरजेडी को भी देख लिया है 35 साल से, उसके बाद हमने बीजेपी को भी एक बार देख लिया है। रही बात भाई गुलाम सरवर साहब का, गुलाम सरवर साहब भाई पिछले साल 2015 में इलेक्शन हार गए थे एमआईएम से, उसके बाद भी हमारे इलाके में बने हुए रहे माशाअल्लाह। लगभग 5 से 6 साल तक बने ही रहे, जिसके वजह से वो कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। टिकट नहीं मिला तो क्या बात है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके हमारे इलाके का विकास करेंगे, हर चीज़ पे मेहनत करेंगे। और तो आप लोग जो ये मीटिंग कर रहे हैं, आपके गांव के सभी लोग इसमें सहमत हैं? एकदम 100 का 100 सभी लोग सहमत है, भाई गुलाम सरवर के सपोर्ट में है हम। लेकिन पार्टी जो फैसला की है, आप लोग अगर एमआईएम के चाहने वाले हैं, पार्टी का फैसला तो सर्वे होकर हुआ है, फिर आप लोग कैसे पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? वो सर्वे गलत था, पार्टी ने बहुत ही गलत किया इसके साथ, मेहनत को नहीं देखा। शायद हो सकता है कहीं पैसा लेकर के बिक गया होगा, रुकनुद्दीन को पैसा वाला था, उसको टिकट दे दिया गया। ये अख्तर साहब की बहुत बड़ी गलती है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये गलती का एहसास होगा 10 तारीख के बाद। आपका जो प्रत्याशी है निर्दलीय के रूप में जो खड़ा करने जा रहे हैं, इनके बारे में लोगों का ये भी है कि शायद कोई पैसा दे के खड़ा किए हैं, इस तरह की भी बात चल रही है लोगों के दरमियान। ये तो इसका विपक्षी जो है वो तो बोलेगा, बाकी हम लोगों को इस चीज़ पे यकीन नहीं करना है। वैसा नेता है ही नहीं जो किसी का पैसा लेकर के काम करेगा। ये तो आप इसके अंदर कौन सी क्वालिटी देखकर आप लोग निर्दलीय भी इसके साथ रहना चाहते हैं? इसके अंदर बहुत क्वालिटी है, बयान करने नहीं है, बहुत सा ऐसी क्वालिटी है जो कि हम बता नहीं सकते कितना क्वालिटी है। हर क्वालिटी इसके अंदर है। जो आदमी हारने के बाद भी 5 साल तक लोगों के बीच में रहे, आवाम के बीच में रहे, खिदमत करते रहा, तो वो उससे और क्या। लेकिन आवाम के बीच में आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपका गांव और गुलाम सरवर का गांव ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर का अंतर है, तो ऐसी स्थिति में तो वो आपके बीच रहेंगे ही। लेकिन पूरा विधानसभा 22 है या डगरवा के दिगर पंचायत है, वहाँ पर जाना आना होता है उनका। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपको पता चलेगा दूसरे गांव में कितना आते हैं जाते हैं। हमको तो पता है कि पूरे विधानसभा में घूमते हैं, एक दिन भी घर बैठे नहीं रहते हैं। तो आप लोगों का ये फैसला है, एकदम मथन कर रहे हैं इस पर? नहीं, एकदम 100% फैसला है, भाई गुलाम सरवर साहब को सिलेंडर छाप पे वोट देना है। और भी एक चचा है हमारे दरमियान, आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल समद जी। ये जो मीटिंग आप लोग रखे हैं, जैसा कि ये फ़हीम साहब बोल रहे थे, इससे आप लोग सहमत हैं? इससे सहमत है हम लोग, इससे सहमत है हम लोग। क्यों सहमत हैं आप? क्योंकि आपका रुकनुद्दीन साहब पतंग छाप से आ रहे हैं। हाँ वो है, लेकिन इसका मेहनत का वजह से और ये जितना किरदार इसका है निभाया है, उतना कोई नहीं निभाया, आज तक देखा भी नहीं झांक करके। तो निर्दलीय जीत पाएंगे ये? इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जीत जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके आने से बीजेपी जीत जाएगी? ये अल्लाह का हुक्म से जीतेगा, ये अल्लाह चाहेगा तो कामयाबी होगा ये। तो आपके एक गांव या एक पंचायत के चाहने से नहीं होगा ना, इसके लिए तो सारे पंचायत भी हवा देख रहे हैं और जगह भी मिला रहे हैं, हर जगह से आ रहा है इसका हवा, इसलिए कि इसका मेहनत का वजह से बहुत परेशान। आप बता सकते हैं कि आखिर बहुत मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा फील्ड है, तो फिर टिकट क्यों काटा पार्टी ने इसका? क्या कीजिएगा, नाइंसाफ़ी अगर कोई बीच में धोखा अगर कर लिया तो क्या कीजिएगा? उसका तो कोई रखवाला नहीं है, उसको तो रोक नहीं सकिएगा। कैसे धोखा हुआ? कई कैंडिडेट है, किसी एक को टिकट मिलेगा। हाँ, टिकट एक को मिलेगा, लेकिन शुरू से इसी को भरोसा रखा आपको टिकट दिया, निश्चित रहिए। बातचीत भी हुई, सब चीज़ हुई इससे,
लेकिन ये कोल्हैया के बिरादरी में और सुजापुरी में ये निकल गया कि हम कोल्हैया को टिकट देंगे नहीं। मतलब आपका भी मानना है कि बिरादरीवाद इसकी वजह रही हाँ, है? ये इसका अब्दुल ईमान का तो ये आप क्या हैं, कुलैया है कि सुरजापुरी है? कोल्हैया है। तो आप लोग क्या चाहेंगे? आप भी इस लड़ाई को जातिवाद कर दीजिएगा? नहीं, हम लोग नेता देख कर दे रहे हैं, जो कि लीडर अच्छा हो उसी को दे रहे हैं, सरवर साहब को। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में ये हलचल चली हुई है कि सरवर साहब को नहीं आना चाहिए चुनाव में, और एक तरह का ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी का फैसला होता तो उनको मान के उसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन आप लोग तो समझदार लोग हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में 10-20 बार वोट कर चुके होंगे, फिर भी आप एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं, जबकि हाजी अब्दुल सुभान साहब भी हैं एक महागठबंधन के उम्मीदवार। हाँ, तो वो झाँक कर कभी आज तक जीत कर गया, तो आइए इस ज़मीन पर आया है नहीं। कैसे हम उसको जो मैंने या आरजेडी है वो कुजरे लालटेन कैसे उसको मानेंगे हम, जबकि हम लोगों को देखा भी नहीं कभी। तो इसका मतलब आप लोगों का ये फैसला हो चुका है कि हर हाल में आप निर्दलीय के रूप में ही इनको जिताएंगे? इंशाअल्लाह। लेकिन कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर ये निर्दलीय जीत जाएंगे तो फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या पता बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसे भी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो ये अच्छा पार्टी में जाए, सबसे जो बढ़िया पार्टी है उसी में जाएगा ये। आपको ओवैसी साहब से भी दिक्कत है? नहीं, ओवैसी साहब से बहुत मोहब्बत है। दिक्कत किससे है फिर? उसका कार्यकर्ता पार्टी जो अदल बदल किया उससे नफरत है। मतलब कहीं ना कहीं जो टिकट का जो बंटवारा हुआ, जो प्रदेश टीम है, उनसे आपकी शिकायत? ओवैसी से कोई शिकायत नहीं? लेकिन लोगों ने तो ओवैसी के नाम पर भी तरह तरह की गुलाम सरवर ओवैसी में जाकर ये जितने के बाद मिल जाए, यकीन है इसका? यकीन है हमको, इस बात में, इस बात का यकीन है हमको। अच्छा, आप लोग जो पतंग छाप के लिए तैयार थे, क्योंकि आपके गांव में पहले भी हम आए थे, अब एक ही बात थी कि हम लोग पतंग छाप को वोट करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों बदला? किसने आपको बताया पतंग के बारे में, और आप आज पतंग के बारे में थे? लेकिन 6 साल मेहनत ये गुलाम सरवर किया, पतंग का हम तो निशान भी नहीं जानते थे, कब पतंग है, कब उड़ता है, क्या की वजह से जाने आप? ये सरवर गुलाम की वजह से। इन्होंने आकर के सरजमीन पर इसको हम लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा आ रहा है, बहुत इंसाफ वाला पार्टी है, बहुत हक बात बोलता है, उसको आप दीजिए। लेकिन इंसाफ वाली पार्टी हक बात बोलता है, तो फिर आप लोग तो आज बिखर गए। अब बिखर गए इसलिए कि उसका कार्यकर्ता जो इधर से उधर चला गया। तो फिर रुकनुद्दीन साहब जो पार्टी में आए हैं, अगर उनको टिकट, वही रुकनुद्दीन साहब आज तक ये ज़मीन पर आया है, कभी एक बार निर्दलीय भी जीता है, वो जीता है ना? जी। हाँ, तो वो यहाँ इस प्लॉट ज़मीन पर आया नहीं, अभी तक जीत कर भी नहीं आया है। तो आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात आपके पंचायत, जैसे ये बुआरी पंचायत है, आपके बगल में ही डगरवा पंचायत है, इचाला पंचायत है, दुबेली है पंचायत है, टोली पंचायत है, तेघारा पंचायत है, इन पंचायतों में इस तरह की बात है क्या जो आप कह रहे हैं? इन पंचायतों में सबका आम अपना अपना ये है, गांव का बात ज़्यादातर क्या रुझान है, क्योंकि आपके इलाके का पंचायत है? ज़्यादातर इसी का मेहनत का रुझान है कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा किया है, ये बहुत ये मतलब ये लीडर ठीक है, सारे बात से ठीक है, ये जो है हर नवा पर NRC में हो, हर चीज़ में हो, ये आकर खड़ा होता था। तो वो लोग नहीं थे हाजी सुभान साहब या फिर? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, झाँक कर नहीं देखा वो क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह के जो गुस्सा आपके अंदर देखा जा रहा है, और लोगों के अंदर भी ऐसे ही गुस्सा है गाँव में? ये आप? मेरा नाम मोहम्मद साजिद, इसी गांव के हैं आप भी? इसी गांव का बाशिंदा हूँ। क्योंकि आपको अक्सर देखते थे, ऑफिस में भी जाना होता था, वहाँ आप नज़र आते थे। तो आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं इस मीटिंग में जो आप आए हैं? जैसे कि बात हुई, फ़हीम साहब से बात हुई और एक चचा से बात हुई, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इस मीटिंग का मकसद ये था, जो हम लोगों के साथ में छल हुआ है, और सारी जनता को पता है, सबको पता है कि गुलाम सरवर के साथ धोखा हुआ है। धोखा इस वजह से हम लोग परेशान हैं कि एक आदमी 6 साल से मेहनत किया और उसके मेहनत को ऐसे पानी की तरफ बहा दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस वजह से हम हक के साथ हैं, क्योंकि हम पतंग के साथ थे पहले। पतंग का असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मिशन तो ये था कि इंसाफ था। क्यों बोल रहे हैं? अब भी है? अब भी है। असदुद्दीन अवैसी साहब से हकीकत पूछे तो बहुत ही बेहद मोहब्बत है हम लोगों को, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, बिहार समिति है, बिहार के इंचार्ज जो है, बिहार के इंचार्ज ने ऐसी ऐसी गलती करी है कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। खुद हम असदुद्दीन अवैसी साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप खुद इसका जो है इस जिम्मेदारी को संभालिए
और पार्टी को बिखरने से बचा लीजिए। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं, एक शाहनवाज साहब भी थे दावेदार जी। और उन्होंने भी बगावत करके एक नई पार्टी के साथ नामांकन करवाए, लेकिन आज वो आरजेडी यानी हाजी अब्दुल सुबहान साहब को अपना समर्थन दे दिए। जी। तो इससे तो हाजी अब्दुल सुबहान साहब ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, तो आप निर्दलीय की तरफ क्यों आ रहे हैं फिर? देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं की चाल है। किनकी? इसके क्या कहते हैं, अख्तरुल ईमान की और उन लोगों की। ये कमज़ोर किसने किया है, शुरुआत किसने किया है? मौका तो उसी ने दिया है ना। शाहनवाज साहब तो आपके घर के आदमी थे, लेकिन आप किसी के साथ बगावत करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, वो तो फिर दुश्मनी जो जब बढ़ती है तो दुश्मनी की कोई हद नहीं होती है। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद साजिद। देखिए, हमको मालूम हुआ था कि यहाँ अलमा गांव में मीटिंग है, तो हम तो दूसरे गांव से बिलोंग करते हैं। वहाँ से आए तो काफ़ी लोगों ने मीटिंगें की और जो है उसमें बात ये निकल के आई कि जो है ग़ुलाम सरवर साहब हमारे एक अहम कैंडिडेट में शुमार होते हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार से हैं, और इनको इस मर्तबा जो है वोट दे करके हम लोग कामयाब बनाना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि ग़ुलाम सरवर साहब ने 6-7 साल मुसलसल मेहनत की, कोशिश की और आवाम के बीच में रहे और पतंग छाप पर और असदुद्दीन साहब का जिक्र करते रहे, हर जगह असदुद्दीन साहब का चर्चा करते रहे। आप ये बताइए हमको कि आप लोग आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जो आ रहे हैं, कितने पंचायत या कहाँ तक के लोग इनके साथ हैं आज आपकी जानकारी के अनुसार? मेरे जानकारी के तहत देखिए, काफ़ी जगहों में जो है ग़ुलाम सरवर साहब का ही जिक्र है। जीतने की पोजीशन में है? नहीं, जीतने के पोजीशन में है। कुछ लोग हैं, लेकिन जो है हमने ये देखा है कि उन लोगों के दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई है ग़ुलाम सरवर साहब को टिकट ना देने की वजह से। आप किस पंचायत से हैं? मैं दुबैली पंचायत से हूँ। दुबैली गाँव बलारपुर हाटगाछी पड़ता है जी। तो इन लोगों से बात हो रही थी, जैसा कि नाजरीन आप सुन रहे थे, कि इन लोगों का जो दर्द देखा जा रहा था कि MIM के सभी कार्यकर्ता है, क्योंकि हम जानते हैं, मेरा भी पंचायत यहाँ से बिल्कुल करीब है, हम जानते हैं कि लोग आज तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते थे, लेकिन आज जिस कैंडिडेट की ये लोग बात कर रहे हैं, जनाब ग़ुलाम सरवर साहब पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं 22वीं विधानसभा के। और आपकी जानकारी के लिए बात बता दें कि जब 6 सीटों पर MIM ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त अख्तरुल ईमान साहब के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी कैंडिडेट ने लिया था तो वो जनाब ग़ुलाम सरवर साहब ही थे। तो इन लोगों का गुस्सा साफ है कि एक कार्यकर्ता, एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट को MIM खोने जा रही है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हाल में हम लोग चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही जिताना पड़े जिताएंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भी करा लिया है। एक चचा ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि शायद जातिवाद की वजह से कुल्हिया और सुरजापुरी करके इसका टिकट को काटा गया है, लेकिन टिकट तो कट चुका है, लेकिन हम लोग जनता इनके साथ हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।